नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पे। 2024 का चुनाव चल रहा है और जो सियासी गर्मी है वो अपने उफान पर है। नेताओं का इधर से उधर जाना लगातार जारी है। लेकिन हरियाणा की राजनीति पे अगर गौर करें तो पिछले कुछ दिनों में या एक डेढ़ महीने के अंदर जिस तरीके से घटनाएं घटी हैं, हरियाणा की राजनीति एक नई करवट लेते जा रही है। पहले जो गठबंधन में सरकार चल रही थी वो टूटी, लेकिन उप मुख्यमंत्री तो गए, साथ साथ मुख्यमंत्री भी बदल गए, नई कैबिनेट आ गई, अनिल विज साहब जैसे सीनियर मिनिस्टर नहीं रहे। और अब ये चर्चा हो रही है कि आईएनएलडी एक पार्टी जबरदस्त हुआ करती थी, उसके दो फाड़ हुए और कुछ लोग जेजेपी के साथ गए। उनकी बुनियाद रखने में जिन लोगों की अहम भूमिका रही उनमें एक सरदार निशांत सिंह जी एक नाम है। प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया उनको और इस नई पार्टी को खड़ा करने में एक अहम भूमिका रही। लेकिन सुना है कि हरियाणा के राजनीतिक गलियारों में बड़ा तूफान है आजकल, जबरदस्त। सरदार निशांत सिंह जी खुद हैं इस वक्त फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत है निशांत सिंह जी। जी शुक्रिया। ये आजकल हरियाणा की हवाओं में एक अलग फिजा है, एक अलग बवंडर है। सुना उसमें एक नाम आपका भी शामिल हो रहा है। मैं उस रंजन जी फिजा का हिस्सा नहीं हूँ, इधर जाना उधर जाना उसका हिस्सा नहीं हूँ। मैं ये कह दूं कि मैंने 23 मार्च 1994 को इनेलो कह दो, लोकदल कह लो, ज्वाइन किया था जी। 30 वर्षों के बाद। 23 मार्च 2024 को 30 वर्ष हो गए जी। स्टेबल तरीके से चल रहा था मामला, और 30 वर्षों के बाद मन बदला है। वो कारण होते हैं, आप जानते हो, सीनियर जर्नलिस्ट हो जी। उन कारणों को लेके मन बदला है। रिजाइन अभी वर्बली किया है जी। और रिजाइन तो मैं जाकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को घर जाके देके आऊंगा जी। और फर्दर जो निर्णय है वो सभी दोस्तों से, जितने भी परिवार के मेंबर, हमारे तो परिवार की होते हैं साथी, जी। जी। उन सबसे राय लेकर के तो निर्णय करना है। ये मतलब लिखित तौर पे आपको देना है, लेकिन मौखिक तौर पे आपने पार्टी यानी कि जेजेपी को और उनके जो भी कर्ता धर्ता हैं उनको आपने इन्फॉर्म कर दिया है, अलविदा उनको कह दिया है। यस। तो उधर से भी कोई फेयरवेल पार्टी, विदाई समारोह, 30 साल का लंबा एसोसिएशन है आपका, और उससे भी ज्यादा ये कि जब आईएनएलडी टूटी तो आप जेजेपी के साथ, इन दोनों बच्चों के साथ अभिभावक गार्जियन के तौर पे खड़े रहे। तो कुछ तय हुआ है कि निशांत सिंह जी जा रहे हैं, जैसे हम लोग अपनी मान लीजिए अगर चैनल बदलते हैं तो एक फेयरवेल पार्टी भी होती है, तो वो कुछ हो रहा है, कुछ फेयरवेल पार्टी? मैंने वर्बली आगाह कर दिया है हमारी लीडरशिप को जी। और मैंने बताया ना कि रिटर्न में जो मेरा फर्ज बनता है, मैं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को मिलकर के रिजाइन दे करके आऊंगा। हाँ। और फर्दर जो डिसीजन है जी, वो सभी भाईचारा जो मित्र हैं, हमारे राजनीतिक साथी हैं, उनसे मिलकर के बैठ करके। ये 30 साल में अचानक ऐसा क्या हो गया? ऐसा है कि आपने तो बच्चों को, दुष्यंत हो, दिग्विजय हो, उनके पिताजी तब अंदर थे, ठीक है, जब पार्टी टूटी तो तब वो आ गए थे बाहर। आपने तो इनको ग्रूम किया है, इनको बड़ा किया है आपने। नहीं, वो ठीक है, बड़ा किया है, लेकिन कई बार आप जिन आशाओं को लेकर के आगे बढ़ते हैं तो वहां बीच में कहीं ना कहीं रुकावट को ब्रेकर आ जाता है। उस ब्रेकर की वजह से आज ये अलग होने का निर्णय, जो बहुत दुखद मानते हैं हम, वो निर्णय करना पड़ा। तो ये हमें भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि ये एक मजबूरी होती है। जब आपको ये लगे कि मेरी भावनाओं का कहीं ना कहीं हनन हो रहा है तो फिर आपको ऐसे निर्णय लेने पड़ते। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिन बच्चों को आपने तैयार किया, हालांकि ठीक है उनमें भी अपना पोटेंशियल था, लेकिन योगदान आपका भी रहा, कहीं वो बच्चे इतने बड़े तो नहीं हो गए कि घर के बुजुर्गों के लिए शायद कमरा छोटा पड़ने लगा हो?
कमरा, नहीं, दिल ये का? मैं नहीं कहूँ, ये मैं रंजन जी ये बात नहीं कहूंगा कि उनके मन में क्या है, उनको क्या लगता है, लेकिन मुझे लगा कि हम सही दिशा में नहीं जा रहे। जी। तो अगर ऐसा लगता है तो फिर अपना सही रास्ता, दिशा में नहीं जा रहे से तात्पर्य आपका? बस अब इससे ज्यादा तो मैंने आपको कहा ना कि मैं तो अभी रेजिग्नेशन भी मेरा अधूरा है, मैंने दिया नहीं। उसके बाद फिर आपसे मिलकर के बैठ करके जी। पूरी चर्चा करेंगे। चर्चा भी चाय हो जाएगी आपसे बैठ कर। एकदम एकदम सर, चाय कॉफी, मैं तो मतलब आपके यहाँ भोजन पे भी चर्चा करने का तैयार रहूंगा। ठीक है, आपने ये मन धन्यवाद। बना लिया कि आपने अलविदा कह दिया, मन बना लिया, मैं आपको बड़ा सीरियसली लेता हूँ। और कुछ यस। लोग हैं जिनको बहुत गंभीरता से लेता हूँ, उनमें आप भी हैं। अब जो हरियाणा की राजनीति को तो आप बहुत करीब से देखते रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि आपके स्टेटमेंट आप बड़ा गंभीरता से बोलते हैं, जब बोलते हैं तो बड़ा सोच समझ के बोलते हैं। मुझे याद नहीं है कि आपने जब से मैं हरियाणा कवर कर रहा हूं कि आपका कोई स्टेटमेंट आया हो जिसपे कंट्रोवर्सी हो गई हो। इतना संभल संभल के विथ मेच्योरिटी बोलते हैं। हरियाणा की कई बार तो मैं ये सोचता हूं कि आपको तो पॉलिटिकल एनालिस्ट होना चाहिए। बहरहाल, ये हरियाणा में कई पार्टियां हैं। बीजेपी का यहां भी है, अब तो सत्ता में भी साथ रहे, केंद्र में भी है। एक कांग्रेस पहले थी, अभी भी चुनाव लड़ रही है। एक आम आदमी पार्टी आ गई। एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे, क्योंकि आपने इस्तीफा मौखिक दे दिया, लिखत देना है, किसी दूसरी पार्टी में अभी आप गए नहीं है, तो मैं तो आपको अपनी बिरादरी वाले उतने दिन मान लेता हूं जितने दिन आप किसी घर में जाते नहीं है। बीजेपी के को कैसे आप एनालाइज करते हैं? देखिए, हमारा तो जो सिद्धांत है जी। वो सबसे बड़ा धर्म होता है। जी। तो मेरा धर्म ये कहता है कि हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई। हम्म। बस इसी में सारी चीजें आ जाएंगी। ये श्री गुरु ग्रंथ साहब का एक शब्द है कि हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई। जी। मैं उन पॉलिटिशियन की तरह की किसी पार्टी को छोड़ करके खूब गाड़ियां बक के दूसरे की सहानुभूति लेकर के कहीं जाना होता है, वो आपने तो पहले मुझे प्रमाण पत्र दे दिया। मैं उस जल्दबाजी वाला नहीं हूँ। नहीं, मैं ये पूछ ही नहीं रहा हूं आपसे। मैं तो गवर्नमेंट और गवर्नेंस की बात कर रहा हूं। मैं वही कह रहा हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि जब भी एक बात और कह दूं आपको जी। कि हमारा वही धर्म ये कहता है कि सज्जन छड़िए रंग स्यों। आप ये पंजाबी है, आपको ज्यादा समझ नहीं आएगी। बौड़ भी आवे कम, मतलब मित्र को जब छोड़ते हैं तो मित्रता के भाव से ही छोड़िए, ताकि फिर भी कभी मिले तो शर्मिंदा ना हो। ये मेरा धर्म कहता है, तो मैं उसकी पालना करता हूँ। नहीं नहीं, वो तो मैं समझ गया, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत चर्चा है कि आपकी नजदीकियां या आपकी नजर में शायद कांग्रेस ज्यादा सुटेबल होगा। तो मैं तो इस लिहाज से भी पूछ रहा हूं कि कांग्रेस, वो ऐसा ऐसा है। ये ठीक है कि आप अपने साथियों के साथ विचार विमर्श करेंगे, सोशल मीडिया इतना ज्यादा इफेक्टिव हो गया, इतना ज्यादा जल्दबाजी करने लग गया कि मेरी भावनाएं एक ज्योतिषी की तरह पता नहीं कहां से उनके उसमें आ जाती हैं। मैंने बताया ना कि अभी तक तो विधिवत रिजाइन नहीं किया, मौखिक तौर पे किया है। और नेक्स्ट जो निर्णय है वो साथियों की राय के बिना वो मैं समझ गया कि साथियों से विचार विमर्श करेंगे, वो ठीक है। लेकिन जब हम चुनाव में हैं, 2024 का ये माहौल है, हम चुनाव में हैं, हमारे पास आप घर तो नहीं बैठेंगे, ये तो आपने जाहिर कर दिया कि अपने साथियों से बात करेंगे और फिर आपके अनुभवों का फायदा कांग्रेस को मिले, बीजेपी को मिले, आम आदमी पार्टी जिसको भी मिले, बीएसपी को मिले, बहुत सारी पार्टियां हैं, वो आप तय करेंगे। मैं तो ये समझना चाहता हूं कि क्योंकि ये राजनीतिक माहौल है, अभी आपने मौखिक इस्तीफा दिया है, कागजी तौर पे दिया नहीं है, किसी दूसरी पार्टी में नहीं गए, तो मैं तो आपको पॉलिटिकल जर्नलिस्ट वाले मतलब खेमे में ला करके आपसे ही मैं समझना चाह रहा हूं कि इस देश के लिए कांग्रेस बेहतर है, बीजेपी बेहतर है, बीएसपी बेहतर है, आम आदमी पार्टी बेहतर है, मतलब हरियाणा के संदर्भ में बात करें आईएनएलडी बेहतर है। कई लोगों की आजकल सुना आईएनएलडी में घर वापसी हो रही है। जो मजे हुए जर्नलिस्ट होते हैं ना, शशि रंजन जैसे, वो दाएं से बाएं से आगे से पीछे से कुछ ना कुछ उगलवा लेते हैं।
ना ना तो मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये अधिकार मेरे साथियों का है कि किसको अच्छा मानेंगे। वैसे तो मैंने कह दिया मेरा सिद्धांत ये कहता है, मेरा सिद्धांत नहीं, मेरे धर्म का मतलब अगर किसी को अच्छा कहने का मतलब ये नहीं होता कि दूसरे को हमने बुरा कहा। हाँ, ये नहीं होता कि दूसरे को बुरा कहा। तो वो निर्णय अगर दोस्तों का हक छीनूं मैं, तो मेरा ख्याल वो अच्छी बात नहीं, वो निर्णय उनके मुंह से आए तो अच्छा रहेगा। तो आज के लिए जो सोशल मीडिया पे चर्चा है कि आप कांग्रेस की तरफ आपका झुकाव ज्यादा है। सर मैंने बताया कि सोशल मीडिया अपने मन से पता नहीं क्या क्या लिख देता है, क्या क्या कह देता है, और वो शायद मैं उसके बारे में तो नहीं कह पाऊंगा, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगला निर्णय दोस्तों के जिम्मे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको यहां पर बता रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। इस्तीफे के बाद जनता टीवी पर बोले निशान सिंह, 30 साल बाद मन बदला है। निशान सिंह ने इस बात का जिक्र किया है, मन बदलने के कुछ कारण होते हैं तो अपने समर्थकों से राय लेकर फैसला लेंगे। जनता टीवी के सलाहकार संपादक शशि रंजन जी के साथ एक खास बातचीत आपने सुनी, और इस बातचीत में उन बातों का जिक्र निशान सिंह ने किया जिसको लेकर उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया है। 30 साल बाद मन बनाया है और मन बदलने से के कुछ कारण होते हैं। तो भावनाओं, मुझे लगा कि हम सही दिशा में नहीं जा रहे थे, अभी इस्तीफा अधूरा है। ये वो बातें हैं जो कि ये बातचीत आपने सुनी, उसके मुख्य बिंदु हम आपको बता रहे हैं। इस्तीफे के बाद जनता टीवी पर बोले निशान सिंह, 30 साल बाद मन बदला है, मन बदलने के कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से फैसला लिया गया है। अपने समर्थकों से राय लेकर फैसला लेंगे, यानी आगे की राह क्या रहती है निशान सिंह की, ये अभी वक्त जो है, वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। वक्त बताएगा कि आखिरकार आगे की राह निशान सिंह की क्या रहती है। लेकिन यह खास बातचीत आपने सुनी जनता टीवी के सलाहकार संपादक के साथ, और ये सुना आपने कि आखिर क्या कारण रहे। खुलकर तो नहीं बोले, लेकिन यही कहा उन्होंने कि फैसला जरूर लिया है, लेकिन आगे समर्थकों से बात करके आगे का रास्ता तय करेंगे। वक्त